नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्र वसान का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या सरकार 2 से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन संविधान संशोधन विधेयक लाने की फिराक में है। इस पूरे सियासी बवंडर के बीच सबसे बड़ी खबर यह है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के.एम. जोसेफ के बयानों और विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बाद इस बिल पर बहस एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आबादी के आधार पर होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आशंका जताई कि अगर नई जनगणना की आबादी को आधार बनाकर लोकसभा सीटें तय हुई तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारतीय राज्यों के नागरिकों के वोटों का मूल्य तुलनात्मक रूप से बेहद कम रह जाएगा। जस्टिस जोसेफ ने अमेरिकी संविधान के शासकों की सहमति के सिद्धांत का उदाहरण दिया, जहां जनसंख्या कितनी भी हो, सीनेट में हर राज्य को बराबरी का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि दक्षिण की आबादी का प्रतिनिधित्व कम होगा तो संसद की कार्यवाही में उनकी आवाज और उनका प्रभाव भी खत्म होगा। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले दक्षिणी राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उन्हें बेहतर प्रदर्शन की सजा दी जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके हो या विपक्षी एआईएडीएमके, सभी राजनीतिक दलों का एक ही स्टैंड है कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा की कुल सीटें 543 और तमिलनाडु की 39 सीटें ही रहनी चाहिए। दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रीय दल इसे अपनी सियासी ताकत को कमजोर करने की साजिश मान रहे हैं और संसद में इसके खिलाफ एकजुट हैं। आमतौर पर संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 2 से 4 दिनों के भीतर सत्र के औपचारिक समापन का नोटिफिकेशन आ जाता है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा सचिवालय की नियमावली का हवाला देते हुए सामान्य देरी पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एजेंसियों की सक्रियता और क्षेत्रीय दलों में कथित सेंधमारी के जरिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि इस विधेयक को पास कराया जा सके। दोस्तों, अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घटेगा। इससे केंद्र की राजनीति में दक्षिणी राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है। क्या सरकार विपक्ष और पूर्व जजों की इन चिंताओं को ध्यान में रखकर कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर संसद में एक बार फिर परिसीमन बिल को लेकर ऐतिहासिक घमासान देखने को मिलेगा? दोस्तों, परिसीमन के इस मुद्दे ने देश की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांट दिया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे संवैधानिक अनिवार्यता बता रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्य इसे अपने सियासी अस्तित्व पर हमला मान रहे हैं। दोस्तों, भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को पहली बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2001 के लिए रोक दिया गया था। इसके बाद सन 2002 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सन 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिन राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को ईमानदारी से लागू किया है, उन्हें संसद में अपनी सीटें गंवाकर इसका नुकसान न उठाना पड़े। अब सन 2026 की यह समय सीमा खत्म हो रही है। यदि सन 2021 सन 2026 की जनगणना के आंकड़ों पर तुरंत परिसीमन लागू हुआ तो उत्तर भारत की सीटें अचानक बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का अनुपातिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। दोस्तों, विशेषज्ञों और संवैधानिक विचारकों का मानना है कि इस राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार के पास कुछ मुख्य विकल्प मौजूद हैं। अमेरिका के मॉडल की तरह या तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राज्यों का मौजूदा अनुपात फ्रीज कर दिया जाए या परिसीमन की प्रक्रिया को अगले 15 या 20 वर्षों के लिए फिर से टाल दिया जाए, जब तक कि पूरे देश में जनसंख्या स्थिर न हो जाए। यदि निचले सदन लोकसभा में सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती हैं तो ऊपरी सदन राज्यसभा में सभी राज्यों को समान या संतुलित प्रतिनिधित्व देकर शक्ति का संतुलन बनाया जाए। आगामी सत्रों में परिसीमन विधेयक को पेश करना सरकार के लिए विधायी परीक्षा होगी। विपक्षी दलों के कड़े तेवरों और दक्षिण भारतीय नेताओं की चेतावनियों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसे सर्वसम्मति से सुलझाती है या फिर यह मुद्दा अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है। दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।